नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। स्पिरुलिना किसान। आज हम बात करेंगे स्पिरुलिना खेती किस तरह के मौसम में होती है। हमारे यहाँ राजस्थान का मौसम जो है, अगर आपको पता है तो यहाँ सर्दी के मौसम में तापमान कई बार शून्य पर पहुंच जाता है। बर्फ भी एक दो बार यहाँ पे जमी हुई है सर्दी के मौसम में। उसके बाद में करीब 15 फरवरी के बाद में तापमान यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 15 फरवरी से लेकर ये मार्च अप्रैल तक तो ये 35-40 तक पहुँचता है, और फरवरी के बाद में दिन में 30-35 तक भी तापमान पहुंच जाता है और रात को वापस नीचा भी आ जाता है। और मई जून के महीने में यहाँ कई बार तो 50 डिग्री तक भी, हमारा कृषि विभाग का बताना है कि 50 डिग्री तक भी एक बार चला गया था 2 साल पहले। इतना हाई हो जाता है तापमान। बरसात के मौसम में थोड़ी यहाँ पे नमी रहती है, बाकी तो नमी भी नहीं रहती। और फिर नवंबर में जाके, अक्टूबर लास्ट में जाके तापमान कम होना शुरू होता है, जो करीब 40 डिग्री के आसपास आ जाता है, फिर नीचे आता है 35 आ जाता है। धीरे धीरे करके नवंबर लास्ट तक ये तापमान डाउन हो जाता है और दिसंबर में फिर कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है। इसमें हम जो यहाँ पर स्पाइरुलिना उगाते हैं, तो ये दिसंबर में, नवंबर लास्ट के बाद में दिसंबर में, और जनवरी में और फरवरी में, 15 फरवरी तक ये पूरी तरह से शांत, साइलेंट हो जाती है। इसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। और इस मौसम के अंदर जो कल्चर यहाँ पे जो एडजस्ट हुआ है, यहाँ का जो ये कल्चर है स्पाइरुलिना का, ये मरता तो नहीं है। बराबर शून्य पर भी जब आ जाए तापमान, तब भी ये मरता नहीं है, एज इट इज ही रहता है। और जैसे जैसे दिसंबर का महीना निकल गया, जनवरी का निकल गया, और फरवरी में 15 फरवरी के बाद में इसमें हलचल वापस शुरू हो जाती है, और फिर ये ग्रोथ इसमें अच्छी चालू हो जाती है, जो आगे फिर नवंबर लास्ट तक ये चलती रहती है, जिसमें तापमान बढ़ भी जाता है। कई बार रात को ठंडी हो जाती है, दिन में गर्मी बढ़ जाती है। इस तरह के मौसम के अंदर ये सरवाइव करता जाता है। 45 डिग्री तक तो अमूमन लगभग मई जून में यहाँ रहता ही है, 45 डिग्री से लेके 47-48 डिग्री तक। तब भी इसमें ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है यहाँ पर, और जितना ज़्यादा तापमान आता है, उतना ही इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। यानी इसका जो फसल देने का जो समय है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने इसका 14 दिन का बताया था। अभी 14 दिन में ये अच्छी तरह से पक जाती है, और बाकी मौसम पे निर्भर करता है। तो यहाँ हमने ये देखा है पिछले सालों में कि जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ता है, तब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। इसमें नीलापन ज़्यादा होता है, जिसको फाइकोसाइनिन बोलते हैं। वैज्ञानिक हमारे जो फाइकोसाइनिन बोलते हैं, जो नीला कलर पाया जाता है स्पिरुलिना के अंदर,
वो नीलापन इसमें ज्यादा आता है उस समय, और जिसको अच्छी गुणवत्ता का मानते हैं, और उसमें उत्पादन भी जल्दी जल्दी देने लग जाता है। यानी कि जो 14 दिन में पकने वाली फसल है वो 5-6 दिन में ही तैयार हो जाती है, 5-6 दिन में तैयार हो जाती है, और फिर उसको दोबारा उसको खुराक दे देते हैं, फिर 5-6-7 दिन में फिर तैयार हो जाती है। यानी स्पीड पकड़ जाती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है। और गर्मी का जो कोई इस पे विशेष हमने कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा अभी तक। गर्मी को और इसको जो कंट्रोल करने के लिए हमने तो इस पे या बाहर का जो कचरा वगैरह है ये कंट्रोल करने के लिए भी बाहर का कचरा ना गिरे, जिससे कोई इसमें प्रदूषण फैले, इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो, या कोई कीड़े फैले इसमें, या कोई बीमारी फैले, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उद्देश्य से हमने इस पे जो ये हरी जाली है, जो ग्रीन नेट, ये ग्रीन नेट हमने इस पे पूरे पे लगाया हुआ है। और ये है 50% का नेट, जिसमें 50% आने वाली जो सूर्य की धूप है या लाइट है वो 50% इसके अंदर पहुंच जाती है। तो कहते हैं इतनी ज्यादा यहाँ पे धूप मिल रही है, इसमें 50% अगर पहुंच जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। अब उसके बाद में नवंबर लास्ट तक ये उत्पादन इसमें निकलता रहता है। और तेज जब गर्मी होती है तो और तो इसमें कोई समस्या हमने नहीं देखी, लेकिन इसको हिलाना ज्यादा पड़ता है। जैसे ये टरबाइन चलता है तो इसको टरबाइन जो है वो हम ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि ये तेजी से ग्रोथ करता है। तब इसके ऊपर क्या है कि अगर टरबाइन रोक दिया तो टरबाइन रुकते ही ये पूरी की पूरी नीचे से उठ के ऊपर आ जाती है, और ऊपर आके एक तरह की परत बन जाती है, जैसे दूध पे मलाई आती है उस तरह से पूरी इकट्ठी हो जाती है। और फिर ज्यादा टाइम नहीं लाते हैं ना, तो फिर वो पपड़ी जो होती है मलाई की, वो बड़ी परत जो होती है वो फिर टूटती नहीं है, तो फिर उसको निकालने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि उसमें कोई अगर कचरा उचरा भी आ जाए तो स्प्रिंग है ना, ये आपस में एक उलझ जाते हैं, एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको हमने ज्यादा बार चलाते हैं इसको गर्मी के मौसम में। और अभी जो जैसे मार्च का महीना चल रहा है, अभी तो एक बार इसको दिन में हिला देते हैं सुबह 9-10 बजे, और फिर 2-3 बजे एक बार फिर हम टरबाइन चला देते हैं इसमें। और ज्यादा जब तेज गर्मी बढ़ती है तो लगातार इसमें 9 बजे से लेके और 3-4 बजे तक इसको बार बार हिलाते रहते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी वही सिस्टम होता है जो अभी मार्च में चल रहा है। फिर जैसे जैसे गर्मी कम होती है उसको हिलाना कम कर देते हैं। तो जहां तक ये मेरा मानना है कि राजस्थान के इस मौसम में जहां हर तरह के बदलाव आते हैं, रात को ठंडी भी होती है, दिन में गर्मी भी बढ़ती है, यहाँ टेम्परेचर भी 50 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है गर्मी में, और यहाँ सर्दी में बर्फ भी गिर जाती है, फसलों को पाला मार जाता है यहाँ पर। उसके बावजूद भी ये स्पाइरोलिना यहाँ पर जब उग रही है, उस उत्पादन दे रही है, अच्छी गुणवत्ता दे रही है, तो शायद हमारा तो ये मानना है कि जहां 10 डिग्री जो तापमान रहता है, 10 डिग्री से जब प्लस हो जाता है तब ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। लेकिन 15 डिग्री के बाद में तो बहुत अच्छा उत्पादन ये देती है। और हाई तापमान जो होता है उसमें उत्पादन ये फास्ट देती है। तो इसको क्या है कि फटाफट इसका मैनेजमेंट जरूरी है। जैसे ही फसल तैयार हो गई उसको तुरंत प्रभाव से हार्वेस्टिंग करो, निकालो, उसको धो, और धो के फिर सुखाओ, और उसमें दोबारा उसमें खुराक दे दो नई फसल के लिए। सिस्टम तो वही पारंपरिक खेती वाला ही है ना, कि हर बार जब खेती अपन फसल लगाते हैं तो उसमें खाद पानी देते हैं और उगाते हैं। उसी तरह इसको भी खाद पानी देना और इसको उगाना, इसका थोड़ा तरीका अलग रहता है, क्योंकि ये पानी में उगता है, वो जमीन पे उगती है। और इसमें ये भी मतलब फर्क रहता है कि वो जैसे वो फसल हो गई 3 महीने की, अगर 3 महीने की फसल है, ये है सिर्फ 10-12 दिन की, तो वो 3 महीने में जो मैनेजमेंट उसमें करना होता है वो मैनेजमेंट इसका हमें 10-12 दिन में ही करना पड़ता है। और तेज गर्मी जब बढ़ती है तो उस समय तो
4-5 दिन 6 दिन से फसल जब पक जाती है तो उसको फिर निकालना होता है। इसलिए ये जो स्पाइरुलिना का कल्चर है यहाँ जो राजस्थान के अंदर जो सरवाइव कर रहा है, ये इस कल्चर को अपन शायद कहीं भी इसको ले जाकर उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री भी तापमान आता है, उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ग्रोथ तो नहीं करता लेकिन मरता भी नहीं है। बाकी जहाँ उतार चढ़ाव रहता है, यहाँ बहुत ज्यादा तापमान रहता है, उस क्षेत्र के अंदर तापमान को कंट्रोल करने के लिए हम इसके ये जो टैंक है, जो पॉन्ड बनाए हुए हैं उत्पादन के लिए, ये जो पॉन्ड है इसको जमीन के अंदर थोड़ा अगर बना लेते हैं, जैसे ये इस पॉन्ड की ऊंचाई 1.25 से 1.5 फीट रखते हैं, तो उसमें इसका कल्चर जो होता है स्पिरुलिना का, कल्चर की जो हाइट है, कल्चर की जो ऊंचाई है वो करीब 20 सेंटीमीटर का हमें वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। और हम हमारे इस टैंक में 20 सेंटीमीटर तक इसको रखते हैं, और 20 सेंटीमीटर तक रखते हैं तो इसमें से हमारा ये मानना है कि 15 सेंटीमीटर अगर टैंक को जमीन के अंदर बनाया जाए, नीचे खोद करके बनाया जाए मिट्टी में, तो वो उसमें गर्मी का भी असर नहीं पड़ता ज्यादा। इस तरह से टेम्परेचर को भी इसमें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तो खैर बारिश कम होती है, लेकिन बारिश के मौसम में क्या करते हैं, इसका जो लेवल है इसका कल्चर का जो 20 सेंटीमीटर रखते हैं उसको हम थोड़ा सा कम ही रखते हैं, 15 तक रखते हैं। तो बारिश का पानी ऊपर से आके अगर इसके अंदर गिरे तो उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं किसानों के और जो इसकी जानकारी लेने वालों के कि ये हमारे इलाके में हो सकता है क्या। भी जैसे बिहार से फोन आ रहा है कि जी हमें बताओ ये हमारे बिहार में हो सकता है क्या, या बंगाल में हो सकता है क्या, या शिमला में उधर जो हिमाचल में हो सकता है क्या, या मध्य प्रदेश में हो सकता है क्या, पंजाब में हो सकता है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जब इस क्लाइमेट के अंदर, इस राजस्थान के इस खतरनाक जो मौसम जो चलता है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें जब ये सरवाइव कर सकता है तो ये मान लें कि जहां 15 डिग्री से प्लस तापमान रहता है वहां तो ये सरवाइव करेगा ही करेगा, वहां तो उगेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 15 से प्लस यहाँ होता है। और नीचे की बात करें भी ठंडी ज्यादा रहती है, तो ठंडी के अंदर यहाँ 0 डिग्री तक आता है, तब भी हमारे इस जो ये टैंक है, तालाब बने हुए हैं जिसमें हम उगा रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह की इसमें कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देखी हमने कि वो मर गया हो या समाप्त हो गया हो। सर्दी में तो हम 2-5 बार ही इसको हिलाते हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उत्पादन तो होता नहीं है, तो इसलिए ये रुका रहता है। तो मेरे ख्याल से जो किस किस मौसम में इसको आप उगा सकते हैं इसके बारे में शायद काफ़ी कुछ अपने को इससे समझ में आना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, ये जो हमने बताया है मौसम के बारे में, स्पिरुलिना हम जो उगाते हैं, आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कोई सुझाव है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।